नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे लोग आईटीआई वाले बोलने लगे कि सर आप एग्जामिनेशन ग्रीवांस सप्लीमेंट्री का जो 2024 का है उसके बारे में आप भूल गए हैं। मैंने नहीं भूला हूं, आप लोग भूल गए हो, है ना। मेरी जो जवाबदारी रहती, मैं अपनी जवाबदारी ईमानदारी से निभाता हूं। और मैंने आप लोगों को न्यूज़ दिखाया था और न्यूज़ में आप लोगों को मैंने 50 बार बताया था कम से कम कि 17 मई से लेकर के 1 जून तक ग्रीवांसेस पोर्टल खुला रहेगा। अब ये 17 से जो 1 मई तक खुला रहेगा ना, वो 1 जून तक, तो आपने सोचा किसी बीच में हमारा हो जाए। ये यार पोर्टल खुला है, ग्रीवांसेस डालने की डेट है। जैसे फार्म डालने की डेट होती है ना, वैसे ये ग्रीवांसेस डालने की डेट है। कितनी बार समझाऊं, आईटीआई वालों को भी समझाऊं, किसको समझाऊं, ये ग्रीवांसेस खुलने की डेट है 1 तारीख तक। 1 जून जो अभी बीता है आपका, तब तक 12 बजे रात तक ग्रीवांसेस करने के लिए ओपन था। अब आप 1 तारीख से 45 दिन गिन लीजिए। ग्रीवांसेस क्लोज होने का जो टाइम है वो 45 डे है। फिर भी आप 30 जून मान लीजिए, 15 दिन इसको भी हटा दूं मैं सारे में, तो अभी 30 जून तक ये काम करने के लिए बचा है। इसी बीच में आपका काम होगा, यही नियम है, यही कानून है। अगर ये कहा जाए कि ग्रीवांसेस की प्रक्रिया को क्या है, तो 45 दिन होता है पूरा। और ये 15 दिन की जो है, तो आपको जो 17 तारीख से लेकर के 1 तारीख तक की जो टाइम निकली हुई थी, ये आपका आवेदन ग्रीवांसेस करने के लिए टाइम था। इस बीच में जिसने ग्रीवांसेस किया ठीक है, नहीं किया वो जाने, किसका खुला किसका नहीं खुला, आधिकारिक रूप से जो चीज़ें थी वो बता दिया गया। अब कुछ आईटीआई संचालक कह रहे हैं सर हमने देखा नहीं, ग्रीवांसेस खुला नहीं, सब कुछ नहीं हुआ। तो भैया तुम्हारे घर में आकर के तो कोई खोलेगा नहीं, बताएगा नहीं। जब आपको अपने आईटीआई से कोई मतलब है नहीं, बाद में आप ग्रीवांसेस वाली बात करते हो। और ये प्रैक्टिकल नंबर जो नहीं चढ़ा है, इसके जिम्मेदार कौन हो? मैंने आरटीआई लगा करके पूरा हर स्टेट वाई का डेटा निकाला है। मैं अगर दिखा दूंगा तो फिर आप फिर कहोगे कि वीरेश सिंह तो बिल्कुल नंगा कर दिए सबको। 70% तो आईटीआई वाले की गलती है नंबर का, 30% ही नोडल की गलती है। 30% भी नोडल की गलती कुछ नहीं है, क्योंकि जो नंबर दिया गया है, रिसीविंग ली गई है, उसमें आप लोगों ने कुछ किया भी दिया नहीं है। तो अगर मैं कहूँ तो 10% ही नोडल की गलती है। और आप जब बैठे हो, आपकी आईटीआई है, स्टूडेंट से पैसा लिए हो, तो आप नोडल पे क्यों नहीं जा रहे हो? नोडल वाले से क्यों नहीं कह रहे हो कि भाई मेरा नंबर क्यों नहीं चढ़ा है? आप बताएं ना, वहां से निकालें, वहां एक आरटीआई लगा देते आप, तो ये पूरी चीजें आपके सामने निकल आती कि क्या है, दूध का दूध पानी का पानी है। लेकिन आपको सुनना नहीं है, चूंकि गलती आपने किया है। अब स्टूडेंट को जितना भ्रमित करना है उतना स्टूडेंट को भ्रमित कर दीजिए आप लोग, है ना। अब कई लोग जो है तो फीस नहीं जमा हुई है, कुछ कारण है, उस कारण से नंबर नहीं दिए हैं। अब कह रहे हैं कि डीजीटी नहीं करिए, डीजीटी, तो डीजीटी के ऊपर जितना नारियल तोड़ना है तोड़िए साहब, अच्छी बात है। पर जहाँ डीजीटी गलत है तो वहाँ गलत है, वहाँ मैं बोलूँगा। आज डीजीटी गलत है, 31 तारीख तक, 31 मई तक उसको ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करवाना था, 31 तारीख तक नहीं किया उसने। मैंने सवाल उठाया है ना, लिखित में दिया है कि आपने गलत किया है, आपसे नहीं संभल रहा है एसआईडी पोर्टल। लेकिन अगर आप ग्रीवांसेस का कहें, ईडी का कहें, नंबर का, प्रैक्टिकल के नंबर का कहें, आपका प्रोफाइल का कहें, आपका डेट ऑफ बर्थ का कहें, नेम का कहें, जाति का कहें, जिसका कहें, ग्रीवांसेस मतलब ग्रीवांसेस। आज वो ग्रीवांसेस किसके हाथ में है? नोडल के और स्टेट के हाथ में है। जो नोडल थोड़ा सा एक्टिव थे, उन्होंने फाइल को आगे बढ़ा दिया, उन्होंने जो है तो स्टेट को बढ़ा दिया, स्टेट जो है तो अब आगे बढ़ेगा। अब आजकल प्रक्रिया डीएसडीटी से होकर के डीजीटी तक जाती है, और डीजीटी किसी का नंबर ना चढ़ाती है और ना डीजीटी किसी का रिजल्ट अपडेट करती है। डीजीटी सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर बॉडी है। जैसे ही यहाँ से सॉफ्टवेयर में हो जाएगा और स्टेट से और आरडीएसडीटी से सॉफ्टवेयर वाले को चला जाएगा, डीजीटी बोल देगी कि भैया आज जो है तो अपडेट कर दो, उनका अपडेट हो जाएगा। बस इतनी सी चीज़ है, बाकी कुछ नहीं है। अब इसमें आप कुछ भी डीजीटी के ऊपर नारियल फोड़े, पत्थर फोड़े, वो है अपनी गलती। आप किसी दूसरे पर आप फोड़ दें और स्टूडेंट को बेवकूफ़ बना दें और स्टूडेंट बेवकूफ़ बन जाएं, तो कोई क्या कर सकता है? सवाल वही हो रही है। सवाल एक बड़ी खड़ा हो गया है कि लड़के पढ़ने आते नहीं हैं, और जब लड़के पढ़ने आते नहीं है तो उनके साथ ऐसे होता है। तो इस बार तो इन सब चीज़ों में लगना है। तो ग्रीवांसेस वाला जो है, साफ साफ मैं स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ कि तारीख थी 17 तारीख से लेकर के
1 तारीख तक थी, 1 तारीख अभी बीता हुआ है, 12 बजे तक ख़त्म हुआ है, तो अभी आपका ग्रीवांसेस करने का टाइम था। अब आपका ये प्रक्रिया होगी और आपको अभी भी बोल रहा हूँ, आप सीधे सोमवार है, आप कल मंगलवार से अपने नोडल में जाइए, वहाँ पर देखिए कि क्या है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वहाँ आप जर्नली गलती 80-70 से 80% अपने ITI के पाओगे आप, 20% 10% 20% गलती आप स्टेट का और नोडल का पाएंगे। ठीक है, DGT की जहाँ तक बात होगी उसके लिए हम बैठे हैं, DGT को नहीं छोड़ने वाले हैं, लेकिन DGT की जो प्रक्रिया है वो कह रही है कि भाई 1 तारीख के बाद अब होने लगेगा, जैसे होना चालू आ जाएगी तो हमको कहिए तो हम अपडेट चालू कर देंगे, लेकिन अभी टाइम है हमारे पास। और कायदे से मैंने आपको बताया था कि ऐसे नियमन कम से कम 15 जुलाई तक टाइम है, आज से 45 दिन सुन लीजिए, आज से गिनती होती है कायदे से। ये जो ग्रीवांसेस का टाइम होता है ना, ये नहीं गिना जाता। ग्रीवांसेस जब लॉक होता है तो 45 दिन के अंदर रिजल्ट निकलने का नियम है, कानून है, उस पर बात होती है। और मैं पहले बताया था कि ग्रीवांसेस का मामला एक बार फंस गया ना तो आप जानिए 10-15% लड़कों का रिजल्ट ठीक होता है, बाकी नहीं ठीक होता है, नरक चला जाता है। अगर लड़के सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पास हो गए तो ठीक है, फेल हुए ना तो निकलना बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना कि निकल गए, अभी चाहे किसी का हो, चाहे प्रोफाइल का हो, चाहे किसी का हो, और मुद्दे नहीं रुकते हैं। अभी हम क्या करते, अब आपको बता दिए थे ग्रीवांसेस करने का, ग्रीवांसेस हो गया, अब किसको टाइम देंगे, अब 15 दिन 20 दिन 30 तारीख तक DGT को टाइम है ग्रीवांसेस के लिए। तब ना जब टाइम खत्म हो जाएगा, जब आएगा तभी ना होगा। बीच बीच में उंगली करने से क्या है, DGT जहाँ गलती कर रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ ट्रेनिंग वेरिफिकेशन में DGT से नहीं संभल रहा, बहुत बड़ी गलती हो रही है, आएगी न्यूज आएगी। तो अभी ITI वालों के अगर कुछ गलत कर रही थी DGT तो उसको न्यूज़ दिखा रहा था मैं, अभी टाइम मिल गया था तो उसको दिखा रहा था। अब लोग बोल रहे हैं कि एडमिशन का भी दिखाऊंगा, बोल रहे हैं कि एफिलिएशन का नहीं दिखा रहे तो उसको भी दिखाऊंगा। थोड़ा सा वेट तो करिए आप, हर चीज़ का टाइम था, अब आज टाइम सब कुछ खत्म हो गया है, तो अब नई चीज़ें हैं जो वो आएंगी। चलिए आज तक के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।